12। ये हमें बचाएगा। माँ का नाम जानकी थे, सीता एक बुलावेगी। राक्षस था, राज करता था, सीता और लंका खुद जलाने आई। हाय बॉयज। मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। रोक लो तो बात कर लो। मार देता है, कष्ट दे रहे हो। रामायण में सीता को बचाने के लिए राम लंका गए थे, लेकिन एल्फा अपनी कहानी एक उल्टे सवाल से शुरू करती है। अगर इस बार लंका जलाने खुद सीता आए तो? और यहीं से समझ आ जाता है कि मेकर्स एलिया भाट की सीता को किस तरह पेश करना चाहते हैं। ट्रेलर में एक तरफ एल्फा प्रोग्राम है, दूसरी तरफ बॉबी देओल का फतह, और बीच में सीता, जिसे सिर्फ एक स्पाई नहीं बल्कि पूरी कहानी की ताकत बनाकर पेश किया जा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ बड़े डायलॉग्स और स्टाइलिश एक्शन किसी कैरेक्टर को पावरफुल बना देते हैं? मेरे लिए यही अल्फा थोड़ी फंसती हुई दिखाई देती है। एलिया भाट एज सीता अलिया की एंट्री पूरी तरह एक्शन हीरो वाली रखी गई है। उनका कैरेक्टर कॉन्फिडेंट है, फियरलेस है, और उसे पता है कि सामने वाला कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, पीछे नहीं हटना है। लेकिन कई जगह ऐसा लगता है कि कैरेक्टर को पावरफुल दिखाने की कोशिश कैरेक्टर को नेचुरली पावरफुल महसूस कराने से ज्यादा हो रही है, और दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। किसी स्पाई को बैडास बनाने के लिए हर समय एटीट्यूड दिखाना जरूरी नहीं। कई बार एक शांत एक्सप्रेशन भी 10 डायलॉग से ज्यादा पावरफुल होता है। शर्वारी और यही शर्वारी का प्रेजेंस इंटरेस्टिंग हो जाता है। उनका कैरेक्टर कंपैरेटिवली ज्यादा नेचुरल और एनर्जेटिक महसूस होता है। जब दोनों एक ही फ्रेम में हों तो कंपैरिजन होना तय है। लेकिन मेरे लिए ये आलिया वर्सेस शर्वरी नहीं होना चाहिए। अगर मेकर्स दोनों कैरेक्टर्स की अलग अलग स्ट्रेंथ्स को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यही जोड़ी अल्फा की सबसे बड़ी यूएसपी बन सकती है। बॉबी देओल एज फातेह अब आते हैं फातेह पर। ट्रेलर साफ बताता है कि यह कोई छोटा मोटा विलन नहीं है। अल्फा प्रोग्राम उसके लिए ऑब्सेशन बन चुका है, और उसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं है। वो चाहता है कि जिस अल्फा को इंडिया ने सम्मान नहीं दिया, उसी अल्फा से इंडिया डरे। कंसेप्ट सुनने में काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन बॉबी देओल जैसे एक्टर के साथ सबसे जरूरी चीज होगी राइटिंग। सिर्फ भारी लुक, एक्सेंट और बड़े डायलॉग से विलेन यादगार नहीं बनता। ऑडियंस को उसकी सोच समझनी पड़ेगी, क्योंकि जितना खतरनाक विलेन होगा, सीता की जीत उतनी ही बड़ी महसूस होगी। अल्फा प्रोग्राम और मुझे पूरी कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग चीज एक्चुअली अलिया या बॉबी नहीं, अल्फा प्रोग्राम लग रहा है। आखिर ये प्रोग्राम है क्या? ट्रेलर इसे एक ऑब्सेशन की तरह पेश करता है। अगर मेकर्स ने इसे सिर्फ फैंसी स्पाई टर्मिनोलॉजी नहीं बनाया और इसके पीछे सॉलिड कहानी रखी है, तो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स को एक नया डायरेक्शन मिल सकता है। क्योंकि टाइगर, पठान और कबीर के बाद सिर्फ नया एजेंट दिखाने से काम नहीं चलेगा। यूनिवर्स को नया आइडिया भी चाहिए। अग्नि परीक्षा, और फिर आती है वो लाइन, लेट द ट्रायल ऑफ फायर बिगिन। यहां सीता नाम और अग्नि परीक्षा वाली इमेजरी को मॉडर्न स्पाई स्टोरी के साथ जोड़ने की कोशिश साफ दिखाई देती है। यह आइडिया बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन बहुत आसानी से ओवर ड्रामेटिक भी हो सकता है। इसलिए एग्जीक्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फाइनल वर्डिक्ट मेरे हिसाब से अल्फा के पास पोटेंशियल बहुत है। फीमेल लेड स्पाई फिल्म होना इसकी कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एलिया को बस ये साबित करना होगा कि उनका कैरेक्टर डायलॉग से नहीं, प्रेजेंस से पावरफुल है। शर्वारी को प्रॉपर स्पेस मिलनी चाहिए, और बॉबी देओल के फातेह को सिर्फ फिजिकली डेंजरस नहीं बल्कि इंटेलिजेंटली डेंजरस बनाना होगा। अगर ये तीनों चीजें काम कर गईं तो अल्फा वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स को नया चैप्टर दे सकती है। लेकिन अगर कहानी से ज्यादा फोकस सिर्फ स्लो मोशन एंट्रीज, कैमियोज और यूनिवर्स कनेक्शन पर चला गया, तो ऑडियंस अब इतनी आसानी से इंप्रेस नहीं होने वाली। अब आप बताओ, अल्फा में आपको सबसे ज्यादा किसका इंतजार है? आलिया भट्ट, शर्वरी या बॉबी देओल? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली मूवी रिव्यू में।